Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. विश्वविद्यालय अपने खर्च में करेगा कटौती, सोलर पैनल से तैयार करेगा बिजली। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने खर्च में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध संसाधनों में आय कैसे हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। बात की जानकारी पत्रकारों से मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार गडरिया ने कही। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि यहाँ अध्ययनरत छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करना, साथ ही यहाँ के खर्च में कटौती करना है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के पास मौजूद जमीन में सोलर प्लांट लगाने एवं माइनिंग आदि से आय को बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और जैसा कि आदरणीय हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने बोला कि प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभों में माना जाता है, क्योंकि जब तक समाज के अंदर जो चीज़ें आवश्यक हैं वो नहीं जाती हैं तो आप काम करते भी रहें तो उसका कोई बहुत परिणाम नहीं आता सामने, और समाज के सामने लाने वाले आप लोग हैं। तो दोनों पहलू वो आप देखते हैं, जो उज्जवल पक्ष है और जो उसकी कमियां हैं उनको भी समाज के सामने आना ज़रूरी होता है। और शैक्षणिक संस्थाओं में आप सभी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो मैं 11 फरवरी 25 को मैंने अपराह्न कार्यभार ग्रहण किया, और चूँकि इसके पहले भी कुछ दायित्वों में था और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में भी मुझे काम करने का अवसर मिला, तो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उससे भली भांति काफ़ी कुछ हद तक परिचित हूँ। कुछ विज़न लेकर के यहाँ पर आया हूँ विश्वविद्यालय में, और उस विज़न के साथ में मैं जो 4 साल का मेरा कार्यकाल है, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी इस क्षेत्र के लिए, इस विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। कई बार क्या होता है कि हम उन्नति करते हैं और उसके बाद जब वह व्यक्ति चला जाता है वहाँ से, तो वहीं पर ही ठहर जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद ही जो काम प्रारंभ हो वो लगातार बढ़ता ही रहे। इस तरह का कुछ विचार है, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें कि बाहर से लोग विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय से लोग बाहर गए। जो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे विश्वविद्यालय में क्लासेस अटेंड करके अपना घर चले जाते हैं। तो दूसरा क्या है कि हम जैसे एडमिशन फेयर्स लगाने की बात कर रहे हैं कि एडमिशन फेयर्स हमारे लगें बाहर जा कर के, कि हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हम चालू करने जा रहे हैं, उनके क्या जो है क्या स्कोप्स होंगे, वो ग्रामीण परिवेश में भी जा कर के लोग बताएं, ताकि बच्चे वहाँ यहाँ आकर के इंटरेस्ट लें। और बच्चे इंटरेस्ट तब लेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी क्लासेस रेगुलर होती हैं, तो उस पर मेरा फोकस है। तो आपका एडमिशन फेयर्स लगा करके एडमिशन्स की संख्या बढ़ाना, तो ताकि हमारे पास अर्थ की प्रॉब्लम जो आने वाली है उसको हम कवर कर सकें। फिर दूसरा एक और है कि 258 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, तो इसको हम चिन्हित करने के लिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, अभी हमारा एक रिसर्च एंड इनोवेशन विंग एक तैयार हो चुका है, उसके भी आते से ही माननीय रजिस्ट्रार साहब के साथ मैं विज़िट भी करने गया था अभी, और उसकी प्रक्रिया हैंडओवर करने की हम प्रारंभ कर चुके हैं। PWD से हम ले करके और उसका बहुत जल्दी उद्घाटन करा करके, और वो करा करके हम उसमें अपने दूसरे प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा हम ये चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे इतने एकड़ ज़मीन में कहाँ पर क्या चीज़ हम बना सकते हैं, जो हम दूसरे कोर्सेज चालू करने वाले हैं या क्या हम कर सकते हैं, माइनिंग चालू करने वाले हैं, तो कहाँ पर क्या ले जाना चाहिए। तो हम अपनी टीम के साथ में उसको हम चिन्हित, इंजीनियरिंग सेक्शन से रजिस्ट्रार साहब हैं और एकेडमिक फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ जा कर के वो हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारा जोर है। दूसरी समस्या ये है कि शैक्षणिक और कर्मचारियों की कमी, तो इसको आने वाले समय में इसको भी दूर करने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या है। और एक और विषय आता है कि हमारा MOU अभी कम है। तो ख्याति प्राप्त जो संस्थान है, जैसे कल ही मैंने IIT धनबाद बात किया,
आज ही मुझे यूएस की एक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने बात किया था यहाँ आने के बाद में, और यहाँ आने के बाद में वहाँ एक वाशिंगटन में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो कल ही मुझे मेल आया, तो वो MOU APS यूनिवर्सिटी का उनके साथ होने की बात चल रही है, उनका हमारे पास में पूरा लेटर आ गया। तो इस तरह से अभी एक और मेल मैंने कल ही किया है रात में, तो कुछ चाइनीज़ करीब 20 ताइवान की 20-25 यूनिवर्सिटीज़ का डेलीगेशन दिल्ली में आ रहा है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनसे इंटरेक्शन हो, तो उनके साथ में किन किन विभागों के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है, तो वो चर्चा करना, और कुछ जो ख्याति प्राप्त अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट करना, ताकि शोध में हम अभी पीछे हैं। जो हमारे पीछे रहने का कुछ कारण जो समझ में आया, तो मुझे लगता है कि R&D पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो R&D के लिए अभी हम पूरे जितने टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको सबको हम कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको एक एक प्रोजेक्ट फंड्स लेके आना ही है। आप प्रोजेक्ट सबमिट करें, और उसका टाइम बाउंड है कि इतने समय में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ताकि जब तक वो प्रोजेक्ट करेंगे नहीं तब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं कि आपने यदि प्रोजेक्ट सबमिट किया तो आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, और उनकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्या आप लोकल रिसर्च पेपर शोध पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा क्या है कि अभी इस सत्र में एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम संगोष्ठियाँ कराने जा रहे हैं इसी सत्र में। वो फाइनल हो चुकी हैं, और उससे क्या होगा कि शोध का वातावरण यहाँ पर बनेगा, बाहर से लोग आएंगे और वो करके, और बाकी जो हमारी व्याख्यान मालाएँ हैं जो पहले से निर्धारित हैं, वो व्याख्यान मालाएँ तो हमारी चलेंगी। दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक बघेली शोधपीठ की स्थापना के लिए स्वीकृति मिलेगी। तो मेरा फोकस उसमें है कि क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करना, वो हमारा मतलब एक जिम्मेदारी भी है विश्वविद्यालय की। तो बघेली शोधपीठ की स्थापना का प्रयास मैं करूँगा। और दूसरा क्या है कि ये चित्रकूट लगा हुआ है, तो राम पथगमन का क्षेत्र भी है। तो राम का पथगमन के क्षेत्र होने के कारण ऐसा विचार आया कि मैंने अपने कुछ मेंबर्स के साथ में चर्चा भी किया कि क्यों ना अपन रामायण पीठ की स्थापना यहाँ पर करें, और रामचरितमानस, वाल्मीकि या राम जी से संबंधित जितने भी शोध ग्रंथ हैं